हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह जो हम करवा रहे हैं किरण पब्लिकेशन से संबंधित 6690 MCQ प्रश्न होंगे, जिसमें से हम देखेंगे जीव विज्ञान से जितने भी प्रश्न बनते हैं या पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनते हैं, हम वही सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। यह जो है बिहार के ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जैसे BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, NTPC ग्रुप डी के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जिसमें से क्या तो पहला हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। यह जो है साइंस का वीडियो है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। देखिएगा, जहाँ डिस्कशन की बात होगा हम वहाँ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी क्रीम त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश करती है? कौन सी क्रीम जो त्वचा को पार कर आंत में प्रवेश करते हैं? तो फीता क्रीम है। कौन? तो फीता क्रीम है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एक समान वयस्क पुरुष में होते हैं। एक समान वयस्क पुरुष में होते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, तो 10 ग्राम में 100 ग्राम खून, 10 ग्राम 14 ग्राम हीमोग्लोबिन में 100 ग्राम खून, 18 ग्राम हीमोग्लोबिन में 100 ग्राम खून, या 24 ग्राम हीमोग्लोबिन में 100 ग्राम खून। तो इसका जवाब क्या होगा? तो देखिएगा इसका होगा 14 ग्राम में 100 ग्राम खून होते हैं। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन में 100 ग्राम खून होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम सीधा आंसर करवाते चलते जाएंगे, क्योंकि प्रश्न की संख्या ज़्यादा है। देखिएगा, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किसमें? तो आहार नाल सामान्यतः मांसाहारी में सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। तो कहाँ रखा जा सकता है? तो देखिएगा ठंड एवं शुष्क अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हार्मोन उपयोगी है किसके द्वारा? तो देखिएगा हार्मोन जो है उपचारिक प्रक्रिया द्वारा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। 4 से 5 लीटर होता है। 4 से 5 लीटर होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पादपों में होता है जबकि पशुओं में क्या नहीं होता है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज पशुओं में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो याद रखिएगा वाहित जल एवं अनवशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा क्या? तो कि केटर पीलर अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्राकृतिक मोती किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक मोती मोलस्का को कहा जाता है। तो मोलस्का को कहा जाता है। स्तनियों में क्या? तो स्तनियों में स्टार्च का प्रारंभ प्रारंभ कहाँ होता है? तो याद रखिएगा मुख से होता है। कहाँ? तो मुख से होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13वां,
किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है। मलेरिया रोग जो है मच्छर द्वारा संचालित होता है। तो रोडाल्ड रॉस ने खोजा था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 हम, आम का खाने योग्य वाला भाग कौन है। आम के योग खाने वाला भाग योग कौन है। तो मध्य भीति है। कौन है, तो मध्य भीति है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, नागफनी के कांटे रूपांतरित होते हैं। नागफनी के कांटे रूपांतरित होते हैं तो याद रखिएगा पत्ती में रूपांतरित होती हैं। तब पूछेंगे नागफनी के कांटे किस में रूपांतरित होते हैं, तो पत्ती के रूप में। देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, घाव को शीघ्रता से भरने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन सी होगा, विटामिन सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 जो है, संचालित खादनों की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी है। कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा अन्न में नमी की कमी, अन्न में नमी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, त्वचा में अतिरिक्त रजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः। त्वचा में अतिरिक्त रजनक या उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः किसके द्वारा, तो देखिएगा यह जो होता है विटामिन के कारण होता है। किसके द्वारा, तो विटामिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा टीकाकृत होना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः दांत होते हैं। 5 वर्ष की आयु में सामान्यतः कितने दांत होते हैं, तो याद रखिएगा 20 दांत होते हैं, जिसे दूधिया दांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पौधों में फूल नहीं होते हैं। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, तो फर्न में फूल नहीं होते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, एक मिनट देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिएगा। एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से होता है। तो विटामिन के ऑप्शन नंबर ये होगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। इसका जवाब क्या होगा, तो देखिएगा 7 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो याद रखिएगा कोशिका भीति से भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो देखिएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। कितने, तो 46, लेकिन जोड़ी पूछेगा 23 जोड़ी होगा। किस द्रव को एकत्रित करने होने पर मांसपेशियों का थकान का अनुभव करने लगती हैं, तो याद रखिएगा ये होगा लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी जो है हार्मोन माना जाता है। 29 का 4 होगा। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 30 से प्रारंभ होगा। देखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है।
माध्यम से होती हैं। तो याद रखिएगा यह जो होता है लाल रक्त कोशिका से होता है, लाल रक्त कोशिका से होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। कौन सी है? तो लीवर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो देखिएगा ग्रीन हाउस जो होता है कांच का बना होता है। किसका? तो कांच का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है। कितना? तो 33 है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है तो याद रखिएगा पित्ताशय की थैली में, पित्ताशय की थैली में ही होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 33 का क्या होगा? क्या? तो यकृत में। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होगा। कहाँ? तो यकृत में होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, मियादे बुखार में शरीर मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो आंत है। आंत है। मियादे बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जिसे टाइफाइड भी कहते हैं? तो आंत प्रभावित होता है। का? तो आंत प्रभावित होता है। देखिएगा शरीर में रुधिर का भंडार होता है। शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ होता है? तो देखिएगा तिल्ली में होता है। कहाँ? तो तिल्ली में होता है। शरीर में रुधिर का भंडार कहाँ होता है? तो तिल्ली में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है तो 70 से 72 बार। 70 से 72 बार। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, 1 मिनट 37 देखिएगा, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। कितने? तो 206 है। जबकि नवजात शिशु में पूछेंगे तो 300 है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ हैं? तो 300 हैं। देखिएगा आगे 1 मिनट 1 मिनट देखिएगा, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा विटामिन सी। अगर विटामिन सी दूध में पाया जाता है तो दूध जो है खट्टा रहेगा। क्या? तो खट्टा रहे, इसीलिए विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 होते हैं। कितने? तो 46 होते हैं। देखिएगा सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से तो विटामिन डी, धूप के प्रकाश से तो विटामिन डी। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? कौन सा रोग जो है वंशानुगत होता है? तो वर्धनता है। वर्धनता जो है वंशानुगत होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो याद रखिएगा चेचक का। किसका? तो चेचक का। देखिएगा आगे 43, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा तना से प्राप्त होती है। कहाँ? तो तना से प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, AIDS रोग किसके द्वारा फैलता है? AIDS रोग किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा ये जो रोग है कवक के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा है। AIDS रोग किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? तो वायरस के द्वारा फैलता है। देखिएगा आगे जो क्या है, तो देखिएगा पाचन की रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1300, 1350 से 1400 ग्राम होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, किस पेड़ से हमें क्विनोन प्राप्त होता है? किस पेड़ से हमें क्विनोन प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। सिनकोना से हमें क्विनोन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, हैजा का कारण क्या है? हैजा का कारण
क्या हैं? तो याद रखिएगा जीवाणु हैं। हैजा का क्या कारण है? तो जीवाणु हैं। आगे देखिएगा मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। तो यहाँ से भी आप ध्यान से ही याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यकृत से जो है यूरिया का निर्माण होता है। कहाँ? तो मानव शरीर में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा यूरो टू नर्स का संबंध किस क्षेत्र से? यूरो टू नर्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रदूषण नियंत्रण से है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो यहाँ पर आपसे ध्यान से याद रखिएगा, तो लीवर से है। कहाँ से? तो है लीवर से है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा कोबाल्ट साल्ट किस कारण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? कैंसर के निदान में किया जाता है। तो याद रखिएगा गामा किरणें। कोबाल्ट साल्ट के किस किरणों का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा किरणें। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा 53 दांत में क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दांत में जो होता है कैल्शियम होता है। कहाँ? तो कैल्शियम होता है। आगे देखिएगा किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? तो यहाँ पर भी याद रखिएगा विटामिन के का संबंध रक्त के थक्का से है। आगे देखिएगा 1 मिनट क्वेश्चन कितना होगा? तो 55 देखिएगा एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर है। देखिएगा ईसीजी संबंधित है किसे? तो हृदय मापन से है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 योग्यता की उत्तरजीविता की बात किसने किया? योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने किया? तो यहाँ पर आप ध्यान से बताइएगा डार्विन ने किया था। किसने? तो डार्विन ने किया था। उड़ने वाले पक्षी में से कौन सी हैं? उड़ने वाली पक्षी जो हैं कौन सी हैं? तो गौरैया जो हैं उड़ने वाली पक्षी हैं। कीवी और हेमू जो हैं उड़ने वाली पक्षी नहीं हैं। आगे देखिएगा निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो H5N1 है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 जो है पौधे में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कौन सा तत्व सहायक होता है? तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम जो है सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन है। कौन है? तो ऑक्सीजन है। आगे देखिएगा एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो याद रखिएगा एम्फेसेमा रोग है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। देखिएगा इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन देखिएगा उत्पादित जो होता है कहाँ होता है? तो पेरिन कैंसर अर्थात अग्नाशय में होता है। कहाँ? तो अग्नाशय में होता है। आगे है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो देखिएगा फिबुला एवं टिबिया है। फिबुला और टिबिया है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो नाइट
बल्डनेस बल्डनेस नाइट बल्डनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कहाँ होता है? तो यधिवृक्क ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? तो 67 का क्या होगा? ये है नंदा देवी जो है एक कह सकते हैं तो पर्वत या पहाड़ या चोटी है। नंदा देवी जो पड़ता है कहाँ? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? तो उत्तराखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, इनमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया, अर्थात किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा विषाणु में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। क्या भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी है? भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो होता है चीता है। कौन है? तो चीता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा 70 का जो होगा 70 का क्या बोले हैं? 70 का ये होगा प्रोजेस्टेरोन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है। थायराइड निम्न तंत्र अंग का भाग कौन है? तो देखिएगा यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, साल्क टीका किसके लिए होता है? साल्क टीका किसके लिए होता है? तो देखिएगा 72 का जो आंसर होगा क्या होगा? तो पोलियो है। साल्क टीका पोलियो के लिए लिया जाता है। इनमें एक प्रतिजैविक कौन है? कौन प्रतिजैविक है? तो याद रखिएगा इनमें जो प्रतिजैविक है क्वेश्चन नंबर 73 का है ना। क्वेश्चन नंबर 73 इनमें कौन प्रतिजैविक है? तो याद रखिएगा कैरोटीनोइड है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, वनस्पति घी में क्या होता है? वनस्पति घी में क्या होता है? तो देखिएगा वनस्पति घी में एकल असांतरित वसा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा मूत्र का पीएच मान जो होता है 6.0 अर्थात 6 होता है। आगे देखिएगा, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल में कौन सा है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो देखिएगा 76 को जो होगा 76 का जो होगा इसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। 77 देखिएगा 77, स्वच्छ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिएगा 77 का जो होगा विटामिन ए है, अर्थात रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो बायोडीजल किससे बनता है? तो यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 78 का आप भी बोलिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोले? तो बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल जो बनता है याद रखिएगा घास से। किससे? तो घास से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 देखिएगा, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिएगा क्या ऑप्शन है? तो हृदय, प्लीहा, लाल अस्थिमज्जा द्वारा, पीत अस्थिमज्जा द्वारा। तो देखिएगा वयस्क मनुष्य में रक्त का जो निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80, सर्वत्रिग्राही रक्त समूह कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो होगा ए भी है। कौन है? तो ए भी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा निकोटीन पाया जाता है। क्या? तो निकोटीन पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 82 का प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं किस में, तो देखिएगा प्रोटीन इसमें जो बने होते हैं तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ऑप्शन क्या क्या, तो शर्करा, क्या बोले हैं, शर्करा, वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, या क्या तो अमीनो अम्ल। तो क्या प्रोटीन जो बने होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्य किस संघ का प्राणी है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो पेरीफेरा संघ का प्राणी है, पेरीफेरा संघ का प्राणी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है, कौन सा वृक्ष जो है तेजी से बढ़ता है, तो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस बढ़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का सी होगा। 85 का देखिएगा, एड्स का जीवाणु वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है, किसके विकास को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर बोलिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रक्त में टी सेल का, रक्त में टी सेल का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86, देखिएगा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 86 जो है, इनमें से किसी हार्मोन माना जाता है, इनमें से किसी हार्मोन माना जाता है, तो देखिएगा विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो याद रखिएगा यकृत, यकृत। क्वेश्चन नंबर 77, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है, तो किसको, कौन सा जानवर काटता है तो भी होता है, तो याद रखिएगा चमगादड़ भी काटता है तो रेबीज ही होता है, चमगादड़ काटता है तो रेबीज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग देखिएगा एक मिनट, कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पादन करता है, तो यहाँ पर देखिएगा 89 जो होगा थर्मल पावर प्लांट होगा, थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 होगा, NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है, कि आई किसके लिए आता है, तो याद रखिएगा आई जो आता है क्या, तो इन्फ्लेमेटरी द्वारा के लिए आता है, इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का क्या होगा, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, ओमेगा 3 एक वर्ग है, ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका, तो वसीय अम्ल का, वसीय अम्ल का, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पादित है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पादित क्या है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पादित जो है ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 देखिएगा, कौन अन्य तीनों को सम्मिलित करता है, कौन अन्य तीनों को सम्मिलित करता है, तो पारितंत्र जो है अन्य तीनों को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94, क्वेश्चन नंबर 94 जो है, मशरूम क्या है, मशरूम जो है एक कवक है, मशरूम क्या है, तो एक कवक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा जीव विज्ञान में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 94 तक इस वीडियो हम कराए हैं। आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि जीव विज्ञान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने आपको एक ही वीडियो में याद होता जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 95 से क्वेश्चन नंबर 200 तक इसका सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात हल करेंगे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि साइंस का वीडियो जो है सुबह रोज़ 6 बजे चले आते हैं। आप टाइम निकाल कर उसे देख सकते हैं ताकि साइंस से भी जितने भी प्रश्न बनते हैं वे भी कंप्लीट होते हुए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के
साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।